बंद करो, पूरी करो। सब जन गाएंगे, सब जन बोलेंगे इस लाइन को। जो कोई मुझको देखे सूरत को तेरी देखे, सब बोलेंगे। जो कोई मुझको देखे सूरत को तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत को तेरी देखे, छा जाए तेरा नूर, हालेलुया, छा जाए तेरा नूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मांगो, आए हैं रूह से मांगो का मतलब है रूह से भरना, परमेश्वर की सामर्थ से भरना। मांगो, हे परमेश्वर, मैं आपके घर में हूँ, आपकी हजूरी में हूँ, मुझ पे दया कर, अपने आनंद से मुझे भर, अपनी दया से मुझे भर, अपनी सामर्थ से मुझे भर, रूह के मरमूर से मुझे भर। हे परमेश्वर, मैं सही नहीं जाऊंगा। हे परमेश्वर, आज मेरा छुटकारा होगा, आज मेरी बरकत का दिन होगा, आज मेरे छुटकारे का दिन होगा, आज मेरी आशीष का दिन है। आज कलीसिया में अगर कोई बरकत पाने वाला है तो बोलो आज वो मैं हूँ। आज बरकत मेरी बड़ी होगी, मेरी बरकत आज दूसरे से बढ़कर होगी। हे परमेश्वर, मुझ पे दया कर, अपनी सामर्थ मुझे दे, अपना नशा मुझे दे, मेरे कलेश खत्म हो जाए, घर के झगड़े खत्म हो जाए, बच्चों की टेंशन जाती रहे। हे परमेश्वर, मुझे कामयाब बना, मेरे घर को कामयाब बना, मेरे परिवार को कामयाब बना, मेरे बिजनेस, मेरे काम को कामयाब बना। हे परमेश्वर, मुझे कामयाब बना। हे परमेश्वर, मुझे सफल कर। हे परमेश्वर, अपना आत्मा देकर, अपना पवित्र आत्मा देकर मुझे सारी चिंताओं से आजाद कर, आजाद कर। बोला सारी चिंताएं, सारा बोझ मेरे जीवन का, मेरी जिंदगी का, मैं अपने बोझ को, बीमारियों को, शराबों को, क्लेशों को, घर के झगड़े को, बोलो मैं यीशु के नाम में, बोलो चला जाए, चला जाए, आउट हो 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 जाए, आउट 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 हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु ने। हे परमेश्वर, अपनी शांति मुझे दे, अपनी दया मुझे दे, अपना प्रेम मुझे दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब तारीफ करें परमेश्वर की, सब करें। ऊंची आवाज में तारीफ करें, बोलिए ऊंची आवाजों से, और जोर से, और जोर से। स्वागत है सबका उपस्थिति में। सभी बैठ जाएं। यह समय परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने का, ये वो समय है जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर हमसे बात करेंगे। कौन करेंगे? परमेश्वर कैसे बात करेंगे? अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेंगे। हालेलुया। आप जब भी इस भवन में आते हैं, स्थान में आते हैं, कोई बात याद रखिए आप, ये कोई धार्मिक स्थान नहीं है जहाँ लोग बोलते चलो जी आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, मेरे भी 10 रुपये लाके चलते हो। लेकिन ये कोई ऐसा स्थान नहीं है, ये परमेश्वर का घर है, ये किसी धर्म का स्थान नहीं है, परंतु ये धार्मिकता का स्थान है, जहाँ पर आपको सच बोलना सिखाया जाता है, जहाँ पर आपको प्रार्थना करना सिखाया जाता है, जहाँ पर आपको ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि वो इस धरती के ऊपर आए और उन्होंने क्या किया। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, किस नाम से इकट्ठे हुए हैं? बोलो यीशु नाम में। किस नाम में? हम किसके नाम में इकट्ठे हुए हैं आज? यीशु नाम में। हालेलुया।
तो यीशु मसीह नाम क्यों, बाकी क्यों नहीं? यीशु मसीह नाम क्यों? क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह के विषय में खुद परमेश्वर ने कहा, आकाशवाणी हुई, स्वर्ग खुला, परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। किसी के विषय में परमेश्वर ने आज तक ऐसा कोई नहीं है, कोई बोले मैंने बड़ी भक्ति की और मेरे नीचे स्वर्ग से आवाज है कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र, ऐसा दुनिया में कोई नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी कंट्री का नहीं, सिर्फ एकमात्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह, जिसके विषय में लिखा है स्वर्ग खुला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार स्वर्ग खुला। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग खुला। यीशु मसीह प्रार्थना में गए, स्वर्ग खुला। प्रभु यीशु मसीह पतरस यूहन्ना याकूब के साथ पहाड़ पर गए, स्वर्ग खुला। बार बार बाइबल कहती है प्रभु के लिए स्वर्ग खुला और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। इसलिए यीशु मसीह को सुनना, क्योंकि वो सब नामों में महान है। धरती के ऊपर, आकाश के नीचे बाइबल कहती है वो सबसे उत्तम है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। जादू टूना करके लोग आपको थोड़ा सा आराम दे सकते हैं, ताका एक बार धागा डालकर दूसरी बार डोरी डाल देंगे, वो धीरे धीरे आपको फंसाएंगे। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा प्रार्थना करनी है तो करो, आपके स्वतंत्र हैं। आप महीने में एक बार आओ, महीने में 2 बार आओ, महीने में 4 बार आओ, आप सारा महीना यहाँ पर हो, ये आपकी इच्छा है। परमेश्वर के घर में ऐसा नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह, क्योंकि उसने कभी भी किसी को निकारा नहीं, उसने कभी किसी को मना नहीं किया, उसने कभी किसी को नफरत नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी जाति के नाम पर हुल्लड़ नहीं मचाया। किसी जाति को देखकर प्रभु ने ये नहीं कि ये उस जाति का वैसे आशीष ज्यादा देता हूँ, ये उस जाति का वैसे कम आशीष देता हूँ। बाइबल कहते हैं हम सब परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हम सबको एक ही नजर से देखता है। हमारी कोई भी जाति हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। उसके लिए एक ही होता है। पिता के लिए ये नहीं है छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है, वो बेटा है, फलाना बेटा है। पिता के लिए सारे बच्चे उसके बच्चे ही होते हैं। हालेलुया। चाहे बेटा छोटा भी हो तो छोटा मतलब इसलिए नहीं कि वो छोटा नहीं, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वो उम्र में छोटा है। लेकिन परमेश्वर की नजर में जैसे हम संसारिक नजरों में देखते हैं जो छोटा व्यक्ति है वो बड़ा व्यक्ति है, हम काले और गोरे से कपड़ों से पहचान करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे मन से हमारी पहचान करते हैं। हालेलुया। हमारे कपड़े चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन साफ है तो बाइबल कहती है परमेश्वर उतना साफ कपड़े वालों को प्यार नहीं करता जितना परमेश्वर गंदे कपड़े वालों को प्यार करेगा। क्योंकि परमेश्वर कपड़ों को देखकर प्यार नहीं करता, परमेश्वर मन को देखकर प्यार करता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उपवास प्रार्थना करके जब आए तो पहले प्रभु ने अपने गांव में सेवा की। कहां पर सेवा की? पहले प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह का कौन सा गांव था? क्या नाम था उसके गांव का? हाँ जी, सॉन्ग गाते हैं सभी, सुबह भी लगाया था। है यीशु नासरी आज यीशु कर। क्या नाम है प्रभु यीशु मसीह के गांव का? हाँ जी, नासरत। क्या नाम है प्रभु यीशु मसीह के गांव का? नासरत। अब नासरत गांव की खूबी क्या है? नासरत गांव में यीशु मसीह से पहले जितने लोग उस गांव में पैदा हुए सारे चोर थे, सारे डाकू थे। कोई धर्मी उस गांव में कभी पैदा नहीं हुआ। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी जाति को संबोधित नहीं करूँगा। अगर मान लो हिमाचल में कई जगह पे देखो तो कुछ लोग शराब निकालते थे, निकालते कि नहीं निकालते? वहां पर सब जानते हैं कि शराबी आते हैं, कौन जाएगा वहां पर? सिर्फ शराबी जाएंगे, बाकी नफरत करेंगे लोग। लेकिन जहाँ मेला होता है वहां पे सब जाते हैं कि शराबी जाते हैं? वहां पर मेले को कोई दिख नहीं लगता। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो गांव था वहां पे सारे यीशु मसीह से पहले जो नासरत गांव था सारे चोर और डाकू थे, वहां पर पैदा हुए। कभी कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था, धर्मी व्यक्ति। नासरत गांव का मतलब था चोर, डाकू, शराबी, नशेड़ी, जो आप गंदा शब्द बोल सको वो किसके लिए बोला जाता था? नासरत के लिए बोला जाता था। तो मैं एक बात बता दूं आपको, जहां प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं
और सब कुछ बदल देते हैं। आज बाइबल में नासरत, हर जुबान पे नासरत, पूरी दुनिया में नासरत नासरत, सारी दुनिया पे यीशु यीशु गायब है भजन, ठीक है, हालेलुया। सारी दुनिया में नासरत, क्यों? इतना गंदा गांव जहाँ चोर डाकू बेचैन पैदा हुए, उस गांव का लोग सॉन्ग में गाते हैं, उसके नाम पर भजन गाते हैं, नासरी कहते हैं, यीशु मसीह के पीछे नासरी लगाते हैं कि वो नासरत गांव का है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, प्रभु यीशु मसीह ने नासरत को पाप से धार्मिकता में बदल दिया। परमेश्वर सबको माफ किया, परमेश्वर ने सबको गले लगाया, परमेश्वर ने सबको चंगा किया, परमेश्वर ने सबको आशीष दी, परमेश्वर ने। इसलिए आज नासरत गांव, अगर आप जाओ इजराइल में देखो तो आज सबसे धार्मिक गांव बन चुका है। हालेलुया। सबसे प्रार्थना करने वाला गांव बन चुका है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने वाले लोग जाने वाले वहां से होकर आते हैं। क्यों? इसलिए यीशु मसीह से पहले वो जीरो था, लेकिन यीशु मसीह के बाद वो गांव हीरो बन चुका है। मैं और आप भी ऐसे थे, मैं कोई नहीं पूछता था, लेकिन जैसे अपने प्रभु की ओर आए, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू की हमने, तो परमेश्वर धीरे धीरे हमारे सारे कामों को करता चला गया। आज मेरा जीवन और बदलता गया और बदलता गया और बदलता गया। और फिर लोग कहने लगे, अरे इसे तो पैसे मिल गए, इसका तो धर्म परिवर्तन हो गया, इसने तो ये कर लिया, इसने वो कर लिया। मैं आपको बता दूं, हम किसी के द्वारा खरीदे गए नहीं है, सिवाय यीशु मसीह के लहू के और उसके प्यार के। हालेलुया। अगर हमारी किसी ने कीमत चुकाई है तो वो है यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का प्यार, परमेश्वर यहोवा का प्यार, जिसके नाम में हम सभी इकट्ठे हुए। और इन दोनों चीजों से कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, कोई हम मुझे और आपको अलग नहीं कर सकता। तो यह प्रभु यीशु मसीह ने अपने गाँव में सेवा की, तो फिर उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ अब हम आस-पास के गांव में भी चलते हैं, हम वहां पर भी जाके परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 96 नहीं 95 पेज नंबर से 8 अध्याय से लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ एक पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन इसके बाद में नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। क्या करने लगा? प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह का काम क्या था? प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? लोग पूछते हैं ना, जब मैं देखता हूँ कई बार, पहले जब शादी के लिए मसीही शादी होती थी तो पूछा जाता था लड़का क्या करता है, वो कहते हैं कि पास्टर है। बोलते पास्टर तो ठीक है, कमाता क्या है? पास्टर तो ठीक है, पर कमाता क्या है? तो पहले जो था, मेरे स्पिरिचुअल फादर के आने से पहले पास्टर की शादी बड़ी मुश्किल होती थी। लोग बोलते थे कमाता क्या है? ऐसे प्रभु का प्रचार करता है यीशु मसीह का, बोलते ठीक है भक्ति करना अच्छी बात है, पर कमाता क्या है? फादर की शादी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल होता था। मेरी बात समझ आती है आपको? आज क्या करता है? सेवा करता है। सेवा तो ठीक है, सेवा ਅਸੀਂ भी करते हैं, पर काम क्या करता? रोटी क्यों खानी, कमाना क्यों? आज आप 15 साल के बाद देखो, अगर कोई मसीही लड़की है ना, वो चाहती है मैं पास्टर से शादी करूं। आपको सोच बदल गई। आप ये नहीं पूछते कमाता क्या है, जे किते लग गया ना मुंडा पास्टर है, मैं तो दसा सवेरे 10 रिश्ते आ जाते हैं, पर पास्टर बोलने से क्या करना? कारण रीजन, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं पास्टर का मतलब है परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाला व्यक्ति। पास्टर का मतलब है परमेश्वर की रजा में रहने वाला व्यक्ति। तो एक मैंने अपने दिल में एक बात रखी है कि जब भी मेरे बच्चों के रिश्ते होंगे, अगर मुझे मालूम हुआ कि वो पास्टर है, तो मैं कोई सवाल नहीं करूंगा मेरा बेटा मेरी बेटी में शादी करूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा। हो सकता है उनको भूखा रहना पड़े सेहत में शुरुआती दिनों में, हो सकता है तंगी रहना, उनको तंग रहना पड़े, पर एक टाइम आता है जब परमेश्वर ब्लेस करता है, परमेश्वर सारी कमियों को दूर कर देता है, सारे बंधनों को तोड़ देता है, सारी घटियों को परमेश्वर स्वर्ग इतना खोलता है,
तो मैं आपको बता दूं, एक टाइम होता था गंडा और लूण और कूदने की चटनी कुट के खाते थे। आज ऐसा टाइम नहीं है। आज शौक ना कहना कि चटनी बना दो तो कहते लड़का मुंडा बनवा देगा वो ना मजा आता, पर का जो सब्जी नहीं खाती। एक टाइम था, आज वो टाइम नहीं। जब आप प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं, परमेश्वर सारी घटियों को पूरा कर देता है। फिर उसने कहा जंगल में शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे खोजी, मुझसे प्रार्थना करने वाले, मेरे पीछे चलने वाले, उनको कभी भी किसी अच्छी वस्तु की कमी ना होगी। हालेलुया। अगर आप तंग हैं, अगर आपको चिंता है मेरा क्या बनेगा, मैं कल को क्या करना, तो तू जाना कहाँ जाना, सोचना बंद कर दे। तो हालेलुया। ये सारी सोचे क्या कर दो, एक ही बात रखो, हे मेरे मन क्यों है उदास, रख ले यीशु पे आस। ये करनी है, यीशु मसीह को प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करते जाना है, वो आपको ब्लेस करता जाएगा, ब्लेस करता जाएगा, ब्लेस करता जाएगा। अब जब मैं ऐसे टर्न करके पीछे देखता हूँ अपनी जिंदगी को ना, 10 साल पीछे जाता हूँ, 15 साल पीछे जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं ही वो बंदा भी हो रहे थे। हालेलुया। प्रभु में आपकी बरकत इतनी बढ़ जाती है, प्रभु के अंदर आपकी आशीष इतनी बढ़ जाती है, प्रभु के अंदर इतनी आप इतना बढ़ जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह इतना परमेश्वर आपके ऊपर हो जाता है, आप मना करते हो, परमेश्वर कहता है नहीं, मैं अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। 2 व्यक्ति थे, एक ज्यादा पैसे में बरकत पा रहा था और दूसरा प्रार्थना करता जा रहा था, प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु मुझे तूने ये नहीं दिया, प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया। तो दोनों प्रार्थना करते जा रहे हैं। तो जो ज्यादा प्रार्थना कर रहा था उसको प्रभु सुन नहीं रहा था, लेकिन दूसरा व्यक्ति था वो करता था, परमेश्वर घर नहीं था, कहता प्रभु धन्यवाद घर के लिए, बच्चे नहीं थे, कहता परमेश्वर धन्यवाद बच्चों के लिए, परमेश्वर मेरे पास काम नहीं है, वो धन्यवाद करता था, परमेश्वर उसे बच्चे भी दे दिए, घर भी दे दिया, काम भी दे दिया। और दूसरा बंदा प्रेयर कर रहा है, प्रभु मैंने घर दे दे, मैंने ये कर दे, मेरा वो कर दे, उसका कुछ नहीं हो रहा। तो फिर जो धन्यवाद करता था उसने परमेश्वर से सवाल किया, परमेश्वर हम दोनों ने साथ साथ जर्नी शुरू की, मैंने भी बपतिस्मा लिया, इसलिए हम दोनों साथ साथ प्रभु में चले, पर मैं बरकत में बरकत पाया जा रहा हूँ, ये व्यक्ति वही का वही, कारण क्या है, रीजन क्या है? परमेश्वर तू मुझे, उसने कहा परमेश्वर तू मुझे ब्लेस करना बंद कर दे, तू मेरी जगह से आशीष देना शुरू कर दे। परमेश्वर कहा ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा मैं एक ही शर्त पर तेरा ये मैं मान लूंगा तेरी बात, मैं इसे आशीष दूंगा, तू एक काम कर, तू मेरा धन्यवाद करना बंद कर दे। कहता परमेश्वर ये नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता पर ये नहीं हो सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर कंप्लेंट परमेश्वर नहीं है, हाय मेरा चाचा नहीं मनता, मेरा घरेवाला नहीं मनता, हाय मेरा फलाना नहीं मनता। परमेश्वर शिकायतों का परमेश्वर नहीं है, वो धन्यवाद का परमेश्वर। आप जितना शिकायत करोगे, आप पास्टर का भी दिल तोड़ोगे, अपना दुखी करोगे, निराश हो गया, बोलोगे कल नहीं बनना, कहीं करिए, उठा जाइए, धन्यवाद करो। क्या करना है परमेश्वर? पति लड़ता है तो क्या करो? धन्यवाद करो। पत्नी शक करती है तो क्या करो? धन्यवाद करो। काम नहीं चलता तो क्या करो? धन्यवाद करो। चोर को अपनी क्या होती है? काम सांझी हो जाती है, लेकिन उन चीजों में भी क्या करो? परमेश्वर का, परमेश्वर सारे दुख मिटा देगा, सारे शक मिटा देगा, सारी कमियां मिटा देगा। मैं आपको बताऊं, मैंने और हमने कभी भी प्रार्थना में अपने परिवार में और आपकी जब से है कभी सुना आपने, मैंने कभी बोला हो परमेश्वर हमारा घर बन जाए? कभी हमने प्रार्थना की? मैं नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ परमेश्वर धन्यवाद उन्हें दे दिया, बस थैंक। परमेश्वर का धन्यवाद ही रहना है, जो धन्यवाद करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी को ये नहीं पूछता था तू चंगा होना है नहीं होना। सिर्फ बाइबल में कुछ घटनाएं जिनको प्रभु ने पूछा, ज्यादातर परमेश्वर ने किसी को नहीं पूछा, सिर्फ 1-2 लोगों को पूछा बाइबल में। परमेश्वर ने 1-2 लोगों को पूछा तू चंगा होना चाहता है? ये इसलिए था क्योंकि विश्वास को देखा जाए। लेकिन जहां जहां बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जाते गए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते गए और लोगों को चंगा करते गए, उनको आशीष देते। हालेलुया। तो आज के बाद ये सवाल नहीं करना कभी किसी पास्टर के ऊपर, उनके दास के ऊपर जो सेवा करता है,
अगर कोई आपको बोलते मैं सेवा करता हूँ, मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ, मैं पास्टर हूँ, फिर कभी सवाल नहीं आगे मत करना कि कमांडा क्या है, ठीक है। उस समय क्या कर लेना, समझ आना। इंग्लिश में वर्ड है डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाला व्यक्ति। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं उनके, बाइबल कहती है उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे और वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे। तो आपने किसके ऊपर निर्भर रहना है? चिरोड़ चर्च के ऊपर, ये पास्टर के ऊपर, ये परमेश्वर के ऊपर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपका मन यहाँ पे क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने माहौल, हम ये प्रार्थना करते प्रभु चर्च का माहौल ऐसा बन जाए, हमारा चर्च ऐसा बन जाए, हमारा सिस्टम ऐसा बन जाए, जो व्यक्ति यहाँ पर आए तेरे आनंद से भर जाए। हालेलुया। हमें जोर ना लगाना पड़े, भैन की हाल है, भाई की हाल है, हमें ना ये वो चक्रों में ना पड़ना पड़े। व्यक्ति परमेश्वर के साथ जहाँ पर इतना प्रभु के साथ जुड़ जाए, उसका मन इतना जहाँ पर लग जाए, हमारी भी टेंशन खत्म हो जाए, आपकी भी टेंशन खत्म हो जाए। और रही बात आपके क्लेशों बीमारी की, वो फिर प्रभु के ऊपर छोड़ दो, वो परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं, आपकी जिंदगी से ऐसा निकालेगा, शैतान भी फिर एकदम भज्या करेगा, ठिकाना नहीं मिला, मैं जावा कितने दुष्ट आत्मा ऐसे भागेगा, उसको जगह नहीं होगी मिलने की, मैं कहाँ पे भागूं? क्योंकि बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, लेकिन इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। प्रभु क्या करने लगा? फिरने लगा। और वह 12 उसके साथ थे। और उसके साथ कौन थे? प्रभु यीशु मसीह के साथ कौन थे? 12 का मतलब क्या होता है? 12 चेले। तो इसे अध्याय में पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक और चमत्कार किया। 12 साल के, बोलो 12 साल के, जिस एक लेडी है इस अध्याय में 40 आयत से, उसे ब्लीडिंग होती थी, नाक और मुंह से क्या होता था? लहू बहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चंगा किसको करने के लिए जा रहे थे? 12 साल के, ठीक है, रोगन को चिंगाई तो मिल गई रास्ते में, लेकिन प्रभु जा कहाँ रहे थे? 12 के साथ। 12 साल की लड़की को चंगा करने के लिए, चंगी ये हो जाती है, ग्रेस ये ले जाती है, और जो उसे चंगा करने की ग्रेस है वो 12 साल की स्त्री ले जाती है, और बाइबल कहती है वो लड़की डेड हो जाती है, मर जाती है। लेकिन प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, ये नहीं तेरे घर आया तो मेरे को दूजा कराइया, चिंता मत करो, बल्कि तो अभी देखी जावांगा, टेंशन नहीं ले करो, बुला लिया करो अपने आस पड़ोस को, भी मैं तो नहीं रहना बिना बरकत को, तो रहना तो अभी नहीं देना। हालेलुया। फिर बाइबल कहती है फिर प्रभु को बड़ा चमत्कार करना पड़ा। तो आप जब लोगों को बुलाते हैं, आप जब मीटिंग करते हो, आप जब अपने घर में हमें बुलाते हो, लोगों को इकट्ठा करते हो, सुसमाचार की मीटिंग रखते हो, तो वे समझ लेना आपके लिए बड़ा काम होने वाला है। बाकी के लिए तो होगा ही होगा, जो उसकी जरूरत है उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो मीटिंग अपने घर में करवाता है, जो लोगों को बुलाता है, जो पुलिस को बुलाता है, उसकी समझ लेना है जो बड़ी टेंशन है ना। मान लो जी किसी के ऊपर होगी 40 साल, कितने साल उम्र होगी? उसकी एक ही टेंशन है, मेरी शादी नहीं हो रही। क्या उसकी टेंशन है सबसे बड़ी? बस शादी हो जाए मेरी फटाफट। तो वो क्या करे? हालेलुया। क्या करे? सुसमाचार का प्रचार करना शुरू। तो क्या होगा? प्रभु ने क्या किया उसके लिए? 12 चेले, 12 साल की स्त्री को चंगा किया, 12 साल की लड़की को जिंदा किया, 12 चेलों के साथ परमेश्वर आपकी जिंदगी में शैतान के 12 बजाने का बात। हालेलुया। 12 के साथ प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? शैतान जब मैं बोलता हूँ ये किसी व्यक्ति को नहीं, इंसान को नहीं, शैतान का मतलब दुष्ट आत्मा, जादू टोना, अंधकार की शक्तियां, रीति सिद्धियां, मड़ियां दे जादू टोने, पुठे काम जेडे लोग राती कर दिए ना, हां इधर लाई देनी उधर लाई देनी, ये काम में बस उनका काम नहीं। शैतान जब मैं बोलता हूँ मतलब वो शैतानी चीजों के ऊपर मैं बोलता हूँ, उसको प्रभु यीशु मसीह उसके जो रात को 12 बजे बैठता ना, ये करीब तो मैं हो चले मेरे पंडित का, प्रभु ऐसे 12 बजाएगा उसके करीब पर 12 नहीं बजने रहती। हालेलुया। क्योंकि कौन आ चुका है?
हालेलुया। कौन आ चुका है? क्या ना बोले, बोला यीशु। कौन आ गया है? यीशु। मैं आपके लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि यीशु मसीह आपके शब्दों से आपके अंदर आ जाए। जब अंदर आ गया तो नशे वाले दुष्ट आत्मा को तलब लग रहा हो जाए मैं किधर जाऊँ। जब बोल दिया ना यीशु, चुगली करने वाली आत्मा मैं जावा किधर। जब बोले कि यीशु, झूठ नो खबर तो ना हो जाए, हो मेरा भाटा फुटिया हूँ सच्चाई आ गई, यीशु मैं जावा किधर। जो दौड़ना शुरू हो जाना उसे बरकत पाना शुरू हो जाना। हालेलुया। 12 के साथ, ठीक है, आप ध्यान से सुनना, मैं जहाँ पे आना चाहता हूँ। मैं मेन पॉइंट पे नहीं आ रहा, अभी तो मैं आपका ग्राउंड सेट कर रहा हूँ। दूसरी आयत में चलते हैं। और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्मा से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। सेवा करने के लिए 12 चेले, और कौन था प्रभु के साथ? कुछ स्त्रियां। कौन? स्त्रियों का, बाकियों का जिक्र नहीं किया गया, एक स्त्री का जिक्र किया गया। मैं आपको फिर बताता हूँ, बाइबल के अंदर उसी का जिक्र है जिसकी जिंदगी में बड़ा काम हुआ है। गवाही किसकी बड़ी होती है? किसकी गवाही बड़ी होती है? मैं आपको बताता हूँ। एक का कहता जी मैं, मेरे लात दर्द ही वाली, जब मैं चर्च में आया तो मैं ठीक हो गया, मैं चंगा हो गया। एक बोल रहा मेरे 10 साल तो लात दर्द ही, मैं कित पड़ी जाना गया, मैं कितने ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब मैं प्रभु के घर आया तो मैं ठीक हो गया। दोनों लात दर्द वाली टेस्ट बनी है, बड़ी गिरी है। इसका मतलब जिसकी जिंदगी में बड़ा काम हुआ, बाइबल में उसी का जिक्र है। बाकी स्त्रियों ने भी चंगाई पाई, बाकी स्त्रियों ने भी छुटकारा पाया, लेकिन जो जिक्र यहाँ पे लिखा गया है वो है मरियम मगदलीनी का। ये कौन मरियम मगदलीनी थी? किसकी बहन थी ये? इसका भाई का क्या नाम था? लाजर। और इसकी दूसरी बहन कौन थी? मरियम और मार्था। ये 2 बहनें थी। अब प्रभु यीशु मसीह अगर किसी फैमिली के साथ प्यार करते थे तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह किसके घर जाते थे? बोलो। प्रभु यीशु मसीह कुछ फैमिलियों के साथ ज्यादा प्यार करते थे। प्रभु उनके घर बार-बार जाते थे, खाना खाते थे, चेले भी लेकर जाते थे। एक बहन सेवा करती रहती थी और एक बहन प्रभु के पास बैठी रहती थी। और बाइबल कहती है उनका भाई कभी उनके साथ नहीं बैठा। जब वो मर गया, मुर्दों में से जिंदा किया, फिर 4 दिन जब आप पढ़ोगे यूहन्ना के सुसमाचार में, बाइबल कहती है उसके बाद यीशु मसीह के साथ वो खाना खाने बैठा। हालेलुया। अगर आपके घर में हमारी आना जाना ज्यादा है, हमारा आपसे प्यार ज्यादा है, आपसे फोन ज्यादा है, आपसे बातें ज्यादा है, तो समझ लेना आपके घर में होने वाला चमत्कार भी ज्यादा और बड़ा है। हालेलुया। तो कौन थी वो? मरियम। कितनी दुष्ट आत्मा निकली थी उसके अंदर से? 7 दुष्ट आत्मा। 7 दुष्ट आत्माएं कब होती है? अगर एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के पीछे लग जाए तो उसका करियर खराब कर देती है। मान लो कि नशे वाली दुष्ट आत्मा लगेगी, कोई व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, अगर एक दुष्ट आत्मा लगी तो सोचो उसका फ्यूचर, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो दुष्ट आत्मा। तो उसके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी? 7 दुष्ट आत्माएं। इसका मतलब उसका दुख बड़ा था, उसकी बीमारी बड़ी थी। तो प्रभु ने उसे क्या कर दिया? उन दुष्ट आत्मा से आजाद किया। जब चंगी होगी, इधर ध्यान देना, उसको छोड़ दो। जब चंगी होगी, जब ब्लेस होगी, अपना घर भी चला रही है, परिवार भी देख रही है, कामकाज भी कर रही है, और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवा भी कर रही है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें जब भी बुलाया, नए टीम में, पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ, नए टीम में परमेश्वर ने जितने लोगों को बुलाया, आपको बुलाया, मुझे बुलाया, हम सबको परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बुलाया। वो चर्च के अंदर हो, चर्च के बाहर हो, मेरे साथ हो, चाहे विश्वासी प्रार्थना के साथ हो, परमेश्वर ने आप सबको सेवा के लिए बुलाया। बोलो मुझे परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है, और मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगी। हालेलुया। अब सेवा किन चीजों से, कैसे सेवा करें, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं।
हालेलुया। मरियम मगदलीनी कैसे सेवा करती थी? जे खुद जाती थी प्रभु के साथ। कैसे? जे खुद चलकर प्रभु के साथ, प्रभु जहाँ जहाँ जाते थे, मान लो ये आज प्रोग्राम है किसके घर, आज इस विश्वासी के घर प्रार्थना है, मरियम चली जाती थी उस घर में। मरियम क्या करती थी? मरियम मगदलीनी क्या करती थी? ये वचनों को सुनती थी, प्रभु के चरणों में बैठ क्या करती थी? सेवा। क्या सेवा करती थी? प्रभु के साथ बैठी रहती है, वचनों को ज्यादा सुनती थी। तो जैसे मानो प्रभु ने कहा आज हम उस गांव में जा रहे हैं, आज हम कफरनहूम में जा रहे हैं, तो मरियम मगदलीनी जब पहले ही जाकर पूरा सिस्टम, दरिया घर कितने बैठना प्रभु यीशु मसीह ने, खाना कितने खाना प्रभु यीशु मसीह ने, मिलना कितने रोकाना प्रभु यीशु मसीह ने, ये सारा अरेंज करके चली जाती। जो प्रभु आता से प्रभु को बिठा लेती थी, आप भी कर रहे थे। हालेलुया। एडी के पास लगी रहना दरिया पार लगे, हट रहे दरिया पार झाड़ू मार लगे कर हट रहे झाड़ू मार की कर दी। पहले सिस्टम सारा क्लियर करती थी, प्रभु के नाम लेके सेवा करती थी। बाकी स्त्रियां क्या करती थी? सुनो लास्ट आयत लिखा 3 आयत में, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूहन्ना और सुस्त्रा और बहुत सी अन्य स्त्रियां जे अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अब लिखा है हेरोदेस खोजा की पत्नी। अब आप समझना ध्यान से, हेरोदेस उस समय का कौन है? कौन होता था? हेरोदेस को बोला जाता था वहां का राजा, वहां का एक सरकारी कर्मचारी व्यक्ति, एक न्यायिक व्यक्ति जो लोगों का न्याय करता है, मुकदमों का हैंडल करता है, उसे बोला जाता है हेरोदेस व्यक्ति। जबकि न्यायी एक पहुंचा हुआ व्यक्ति, एक सरकारी अफसर, बड़ा उस एरिया का बड़ा अफसर, तो उसके नीचे काम करते थे लोग ज्यादातर वो रखते थे खोजों को। किसको रखते थे वो? खोजों को। खोजे का मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? हाथ खड़ा करो, किसी को मालूम है खोजे का मतलब क्या होता था? क्या होता था? आजकल पास्टर भी प्रचार करने लगे, खोजे का मतलब है खोज करने वाला व्यक्ति। क्या करने वाला? ये सही है कि गलत है? खोजे का मतलब क्या होता था? जब कोई राजा तगड़े व्यक्ति को, बलवान व्यक्ति को, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे गवारा हो, अपनी संपत्ति के लिए, चाहे अपनी रानियों की रखवाली के लिए उसे रखते थे, तो इस बात का उन्हें डर होता था कहीं कि हमारी रानियों को भगा के न ले जाए, ये हमारी संपत्ति ना लेकर चला जाए। इसलिए क्या करते थे? जो खोजा जिनको बोला गया था, जो मर्द होते थे, उनके गुप्तांग को काट कर उनको खुसरा बनाया जाता था। तो खोजा का मतलब क्या होता है? खुसरा। क्या होता है? किन्नर, नापुष्ट जिसे हम कहते हैं। होता तो वो मर्दी था, लेकिन उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं रहती थी वो किसी स्त्री के साथ रहे। बाइबल कहती है वो शादीशुदा थे पहले, लेकिन जब राजा ने अपने काम पर रखा तो राजा ने उनको खुसरे बनवा दिया ताकि वो क्या करें? राजा की संपत्ति और उनकी राजा की पत्नियों की रखवाली करें। जब एक व्यक्ति खुसरा बन जाता है तो फिर उसे किस चीज की चिंता होती है? पत्नी की, बच्चों की, घर की होती है, बस रोटी ना मतलब है। अब उसको अब हेरोदेस को मालूम होता था अब ये व्यक्ति मेरे ऊपर डिपेंड है, अब ये मेरी सेवा ईमानदारी के साथ करेगा, अब स्त्री का लालच से नहीं है, अब पैसों का लालच से नहीं है, क्या करेगा पैसे? अब जो खुसरा जो बन जाता था, खोजा जो बन जाता था, उसे बस यही होता था कि आप मुझे अपने जो स्वामी की सेवा अपने तन मन से अपने आखिरी सांस तक करनी है, उसे कहते थे खोजा। हालेलुया। खोजे का मतलब समझ गए आप सब? नापुष्ट व्यक्ति, ठीक है, खुसरा व्यक्ति, चाहे ना मर्द व्यक्ति है तो वो मर्द पैदा हुआ, मर्द हुआ, लेकिन उसकी मर्दानगी को खत्म कर दिया गया, राजा ने अपने लिए उसे रखा। तो बाइबल कहती है ये जो खोजा है ये शादीशुदा था। पहले क्या था? ये शादीशुदा था। तो उसकी पत्नियों का नाम भी है, जहां पर क्या नाम है लिखा है उसका? उस लिखा खोजा की पत्नी यूहन्ना और सुस्त्रा, 2 पत्नियां थी उसकी, और बहुत सी अन्य स्त्रियां, उसकी पत्नियां भी और अन्य स्त्रियां भी, और भी बहनें, लिखा है सब अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। आप ये खोजा की पत्नी, खोजा आप एक है तो वो नाम मर्द, लेकिन पहले वो मर्द था, उसके फैमिली, परिवार, बच्चे हैं, वो एक राजा की एक
ऊंची पदवी के ऊपर वो नौकरी कर रहा है, वो राजा के भंडारीपन को संभाल रहा है, वो राजा की पत्नियों को संभाल रहा है। अब उनकी पत्नियों की, बच्चों की अब अलग इज्जत होती थी, रिस्पेक्ट होता था। इसने अपने जीवन को राजा के लिए दे दिया, तो उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, बड़ा आदर होता था कि इसके पति ने, जैसे बेटे ने, लड़की के बाप ने जो है अपनी प्रधानगी को खत्म कर दिया और अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए उसने अपने आप को दे दिया। अब उनकी बड़ी इज्जत होती थी, बड़ी सैलरी होती थी, बड़ा पैसा उनको राजा देता था, किसी कमी घटी को उनके घर में आने नहीं देता था, फुल पेमेंट उनको मिलती थी। अब ये व्यक्ति क्या होता था? खोजा का मतलब होता है एक ब्लेस्ड व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति। क्या मतलब होता था इसका? एक अमीर व्यक्ति, राजा की संपत्ति से खाने वाला व्यक्ति। अब इतनी उच्च अफसर की पत्नी, कई लोग होते हैं ना, कई लोग कहते हैं पास्टर जी पैसे ले लो, मीटिंग करवा दो, असि आ जाएंगे, पर असि काम नहीं कर सकते, होते नहीं होते। जे लोग भी ऐसे कहते हैं प्रभु हम सरकारी अफसर के काम हम करते हैं, हम ऐसे आपके साथ गली गली नहीं जा सकते जैसे भी है, लेकिन एक हम काम करते हैं, हमारा मन बोलते परमेश्वर सेवा करने का। अगर हम अपने हाथों से काम नहीं कर सकते तो हम इसके लिए एक ग्रुप बनाए, हम क्या करेंगे, हम अपनी अपनी संपत्ति को लाएंगे और प्रभु हम तुझे देंगे, और जहाँ तुझे जाना होगा, तुझे और तेरे चेलों को रास्ते में कुछ खाना होगा, किश्तियों का, बेड़ियों का किराया देना होगा, जहाँ आपने मीटिंग करनी है, अगर कोई भी आपने अरेंज करना, रहना हो, कमरा किराए पर लेना हो, कुछ भी करना हो, तो ये लो पैसे, आप जाके परमेश्वर की सेवा करो, गांव-गांव, नगर-नगर जैसे आप जा रहे हैं, मेरी संपत्ति का भी आप हिस्सा लो और मुझे ब्लेस करो और सेवकाई परमेश्वर की बढ़ती है। हालेलुया। तो सेवा का मतलब सिर्फ एक ही नहीं, हम हर रीति से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। चाहे आप अपने हाथों से सेवा कर लो, अपने पैसों से सेवा कर लो, प्रार्थना के साथ सेवा कर लो, चर्च के लिए उपवास रखकर सेवा कर लो, आप सेवा करना शुरू कर दो। परमेश्वर खोजों की तरह, खोजों से बढ़कर बाइबल कहती है नए नियम के अंदर परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। खोजों से बढ़कर परमेश्वर आपको आशीष देंगे, लेकिन आपको मन रखना होगा सेवा वाला। चर्च से ये ऑर्डर आपको एक बार मिल गया तो आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि फोन करके आप दोबारा उससे पूछो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो डिक्लेयर हो गया तो मतलब हो गया, उसे सुनो, मन में रखो, उसे फॉलो करो। क्योंकि मास्टर बच्चे से नहीं पूछता, 5वीं वाले, 4वीं वाले को वो आ गया मेरा आज मैं 10 तुझे क्या पढ़ाऊं, मैं कभी पूछता मास्टर, बोलता है बैठ मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तूने पास कैसे होना, तुझे नहीं मालूम तूने पास कैसे होना, तो मुझे मालूम है आपको कौन सा वचन देना, मुझे मालूम है आपको कैसे प्रभु में आगे बढ़ाना है, मुझे मालूम है मैं आपसे कौन से काम है आपसे करवाऊं जिससे परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में आए, जिससे परमेश्वर दया करे आपके ऊपर, जिससे परमेश्वर माफ करे आपको, जिससे परमेश्वर आपकी गलतियों को अनदेखा करे और परमेश्वर आगे और सेवा करने के लिए परमेश्वर आपको तैयार करे, आपके बच्चों को तैयार करे, आपके हस्बैंड और आपके पत्नी को परमेश्वर इतना घर में प्यार पैदा करे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह मैं देखूं आपकी जिंदगियों में। क्योंकि मैं इसलिए प्रचार नहीं करता कि मुझे किसी का लालच है, मैं इसलिए प्रीच करता हूँ, मैं इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि जब अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, जब परमेश्वर का दया आपके ऊपर आएगी, जब परमेश्वर की बरकतें आपके ऊपर आएगी, फिर आप खुद बोलेंगे नहीं जैसा आप बोला हम वैसे। हालेलुया। सामने स्त्री कहती थी ना लोगों से, आओ आओ देखो देखो मैंने प्रभु को देखा है, आने वाला मसीह वही है। तो लोग पता लोगों का क्या जवाब था उसके बाद, कहते अब चुप कर जा, हमें भी मालूम, हमने देख लिया यही प्रभु, हम भी विश्वास करते। तो इसलिए मेरे कहने से नहीं, जब आप बरकत पाओगे, जब आप छुटकारा पाओगे, जब आप आशीषों में बढ़ोगे, फिर आप बोलोगे नहीं जैसा आप कहते हैं ऐसा ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो सारे, मुझे मालूम है गर्मी है, पंखे लगे हैं, नींद आएगी, ये होगा। अगर किसी ने पानी पूरी पीना तो बोतल रख ले तो साथ में खड़े हो जाए। हालेलुया। नींद नहीं आने देना, चिंता मत करो, हमारा चर्च है कि नींद वाला, हमारा चर्च ही फायर वाला है। हालेलुया। जहाँ आशीष पाते हैं। तो आपने क्या करनी है, आज से निर्णय लेना है, आपने क्या करना है, परमेश्वर के घर में आकर प्रभु की आपने किसकी सेवा करनी है, बोलो यीशु की। किसकी सेवा करनी है आपने? अगर आप जहाँ पर आप सेवा खाना बनाते तो आप किसकी सेवा करते हैं? अगर आप बाहर पत्थर में पड़े कोने पर रखते हैं, साफ सुथरा करते हैं, किसकी सेवा करते हैं? अगर आप यहाँ पर बीज
होते हो तो किसकी सेवा करते हैं? अगर आप 10वां हिस्सा देते हो तो किसकी सेवा करते हैं? दरी डालते हो या उठाते हो, किसकी सेवा करते हो? अगर आप अच्छे कपड़े पहनकर आते हो परमेश्वर की उपस्थिति में तो किसकी सेवा करते हो? तो अच्छे है, ये भी एक सेवा है, ठीक है। अगर प्रेस नहीं है तो रात को सराय खड़े रखना है, अगर पुराने हैं तो धो लो, रात को रख दो, प्रेस करके आओ। अगर नए लेने की ताकत है तो नए लो। आप जब भी प्रभु के घर में आओ तो स्टार की तरह, चमकते तारे की तरह बन के आना, मायूस हो के रोटू बन के नहीं आना कभी भी, ठीक है। दुख अंदर होता है, बाहर नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ अंदर का दुख और बाहर का दुख क्या होता है, ठीक है। रेडी है सुनने के लिए सभी? जो अंदर का दुख होता है मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति चर्च में आ गया, ठीक है, क्या हुआ? तो पति पत्नी की आपस में कम बनती है। एक पति चर्च में आ गया, पत्नी घर में रहेगी, और जब चर्च में आ गया तो सॉन्ग चल रहा है, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। तब बीच में फोन आया था पत्नी का, मैं चल गई मायके, बड़ा तरह खुशी। तो दुख अंदर हो गया कि चर्च में बंदा रोना शुरू कर देगा, क्या करेगा? कहाँ होगा दुख? अंदर के बाहर? अंदर ही होगा। गाना तो गाएगा खुशी खुशी मनाओ, मैं खुशी तो चल गई, ये करो जी। हालेलुया। तो जब आप प्रभु के भवन में जब आते हो तो आपका जो दुख है ना वो अंदर हो, लेकिन प्रभु की हुजूरी से जाते जाते वो दुख बाहर हो और यीशु की खुशी अंदर हो। आमीन। हालेलुया। तो क्या करना है आपने? प्रभु की क्या करनी है? अच्छे कपड़े के साथ, अच्छे चप्पल जो भी आप ले सकते हैं गर्मियों में, परमेश्वर के घर में 10वां हिस्सा देकर आप किसी को गाड़ी में, अगर आपके पास, अगर आप पड़ोसी को लाना चाहते हो तो आप लेकर आओ। ये सबसे बड़ी सेवा है, व्यक्ति को लेकर आना प्रभु के घर में। एक नए व्यक्ति को लेकर आते हो, बड़ी सेवा है आपके लिए, बड़ा प्रतिफल है आत्मा को बचाना। आप जिस तरीके से चाहो परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। पर प्रभु ने एक बात कही है लास्ट में, ये बात आप ध्यान रखना। प्रभु ने कहा जब तू सब काम कर चुके तो कहना मेरी उपस्थिति में परमेश्वर मैंने कुछ नहीं किया, मैं नकम्मा व्यक्ति हूँ, मुझ पे ध्यान। क्या बोलना है? परमेश्वर मैंने कुछ नहीं किया, मैं नकम्मा व्यक्ति हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये तेरे अनुग्रह से। ये कभी मत बोलना किसी को। जिस दिन आपने बोल दिया ना मेरे कारण तू चर्च में चल, समझो आपकी बरकत तो 100% थी। मैं मुझे लेकर आया, समझो आपकी बरकत थी। मैं बोलते ना कई लोग, ये जब आप किसी को चर्च में प्रभु के भवन में लेके आते हो तो प्रभु के भवन में छोड़ो, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ आपका खत्म। आपके लिए वो क्या है? एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, उसकी इज्जत करो, उसका रिस्पेक्ट करो, उसे छोड़ दो उसके हालातों के ऊपर। कई लोग होते हैं विश्वासी, वो खुद गाइड करते हैं, नहीं इदा करो, नहीं इदा करो, नहीं इदा करो। एक बार क्या होता था, एक विश्वासी आया तो उसने बपतिस्मा लिया, तो उसने पूछा कि पास्टर मैंने बपतिस्मा लिया, तो हमें मालूम नहीं कि बाकी तो जब नाम शब्द लेते हैं बहुत काम करते हैं, हमने नाम शब्द लिया, क्या दे? हम सूट दें या डब्बा दें, क्या दें? हमने उसको बताया ठीक है अभी हमने जाना है जल्दी, हम अगले हफ्ते बताएंगे। तो अगले हफ्ते बता सूट लेके चले जाएंगे। हमने उससे पूछा, हमने आपको बोला था कि हम आपको बताएंगे क्या लेके आना, क्या लेकर नहीं आना। बोला कि मैंने उस विश्वासी से पूछा, उसने बोला पास्टर को सूट देना, नहीं तो पास्टर ने नाराज हुई ना। मैंने बोला हमने तो ऐसा नहीं बोला किसी को। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो मैंने उसको बोला, उसने इतना तो सिखा दिया कि पास्टर को सूट लेके जाना, नहीं तो पास्टर ने नाराज हुई ना। ते तू प्रभु के विच 15 साल चला, ते तू बिड़िया अज तक नहीं छड़ी है, तो पास्टर तेरे को नाराज नहीं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए उस व्यक्ति से, किसी से, चर्च से एक दूसरे से सलाह नहीं लेनी। ये नंबर आपको दिया गया है, आपने कुछ भी पूछना है, कोई भी काम करना है, जहाँ से पूछना। जब आप प्रभु में नाम शब्द लेते हो, बपतिस्मा लेते हो, कोई भी सेवा करनी है तो कोई पैसा नहीं लगता, सब कुछ फ्री है, प्रार्थना फ्री है, सब कुछ फ्री है, मसा किया ऑयल आपके लिए फ्री है। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए फ्री है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, लंगर लगाना चाहते हैं, तो आप साइड में आकर हमें बोले हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहिए, उसके लिए हम आपको सलाह दे सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर दबाव कोई नहीं है। आपके ऊपर एक ही चीज मैं कहूँगा, आप संडे मिस ना करें, रविवार को मिस
ना करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया।